आधुनिक भारत की ऐसी दो महान शख्सियतें जिनके विचार कभी नहीं मिले, लेकिन मरते दम तक उन दोनों का उद्देश्य एक ही था और वो थी भारत की आजादी। लेकिन भगत सिंह में युवा जोश के साथ एक ऐसा तीखापन था जिसका सामना करना अंग्रेजों के बस में नहीं था, और गांधी के पास धैर्य का ऐसा सागर था जिससे कई संघर्षों की नैया पार हो सकती थी। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का आमना सामना होते हुए भी आमना सामना नहीं हुआ। कई आर्टिकल्स के माध्यम से गांधी को अवसरवादी बताया गया है, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। लेकिन कुछ का मानना है कि इरविन के साथ गांधी की एक गुप्त संधि हुई थी जिसके तहत भगत सिंह की सजा माफी हो सकती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगत सिंह को फांसी हुई? क्या ये कोरी अफवाह थी या वाकई ऐसा कुछ था? भगत सिंह की जीवनी पर लिखी हुई कुलदीप नायर की किताब पर गौर करें तो वहां साफ तौर पर लिखा है कि भगत सिंह के विचार और तरीकों को लेकर गांधी जी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भगत के ऐसे रवैये से युवाओं पर गलत असर होगा और देश को भी नुकसान होगा। शायद यही वजह थी कि गांधी ने भगत के शहीद स्मारक को भी मान्यता देने से खुद को दूर रखा, जबकि S.R. बख्शी के दस्तावेजों से ये पता चलता है कि गांधी ने तब रहे वायसराय लॉर्ड इरविन पर इतना दबाव नहीं बनाया जिससे कि भगत सिंह की फांसी की सजा बदले या निरस्त की जाए। बख्शी के नजरिए से गांधी जी से भी बड़ी किसी शख्सियत ने दबाव बनाया होता तो फैसला बदल जाता, लेकिन बख्शी ये भी नहीं साफ करते कि देश में ऐसी हस्ती कौन सी थी। गांधी नहीं तो और कौन था? क्या वाकई में सिर्फ गांधी के हाथ में था कि वो तीनों को बचा लें? भगत सिंह, बोस और महात्मा में अशोक सेली कठोर शब्दों में साफ करते हैं कि गांधी ने अपने उसूलों के आगे भगत सिंह की बलि चढ़ा दी, क्योंकि ना तो वो भगत को पसंद करते थे और ना ही उसकी क्रांति शैली को बढ़ावा देना चाहते थे। इस बात की पुष्टि के लिए वो उस घटना पर रोशनी डालते हैं जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने पर भी गांधी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, और वजह थी सिर्फ विचारधारा, अहिंसावादी विचारधारा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि गांधी खुद को ऐसे क्रांतिकारियों से ऊपर मानते थे। उन्हें देश की आजादी से ज्यादा अपनी छवि की चिंता रहती थी। गांधी जी के लिखे हुए आर्टिकल यंग इंडिया का हवाला देते हुए D.S. देओल ने भगत सिंह पर लिखी जीवनी में ये बताया है कि गांधी को अपने आदर्श ज्यादा प्यारे थे। इस आर्टिकल में गांधी जी ने खुद बताया कि मैं भगत सिंह की सजा को बदलने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं रख सकता था। देओल ने गांधी के ही शब्दों में बताया कि उनका कहना यही था कि अगर भगत को फांसी भी होनी है तो कराची के कांग्रेस सेशन के पहले हो, न कि बाद में। इस बात को INA के चर्चित जनरल मोहन सिंह ने भी अपने एक आर्टिकल से मत दिया है। वो लिखते हैं कि गांधी कभी अपने खोखले अहिंसावादी विचारधारा से ऊपर उठना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि बोस और भगत जैसे क्रांतिकारियों को महत्व मिलने लगेगा। लेकिन हर कोई इस बात को नहीं स्वीकारते। के खुल्लर द्वारा लिखित भगत सिंह की जीवनी में बातें गांधी के पक्ष में हैं, जहां खुल्लर ने वायसराय लॉर्ड इरविन को शातिर बताया है। खुल्लर की पुस्तक में कहा गया है कि इरविन ने गांधी जी को बेवकूफ बनाया और ये जाहिर किया कि उसे सहानुभूति है, जबकि S. गोपाल इरविन के शासनकाल से जुड़े अपने आर्टिकल में भगत सिंह की फांसी के बदलने की कोशिश को सिरे से नकारते हैं। S. गोपाल के अनुसार गांधी इरविन समझौते पर सवालिया निशान होता अगर फांसी की सजा से छेड़छाड़ की गई होती। उन्होंने तो ये लिखा है कि उस समय के हिसाब से इरविन की नीतियां ज्यादा हितकर थीं। लेकिन 7 मार्च 1931 को गांधी जी ने एक सभा में ऐसी बात कही जिससे कुछ बातें साफ हो जाती हैं।